चेतना की अलग ही गुणवत्ता है जो विचार शून्यता से आती है, न ठीक न गलत, बस विचार शून्य की दशा। तुम बस देखते हो, तुम बस होशपूर्ण होते हो, लेकिन तुम सोचते नहीं। और यदि कोई विचार आता है, वे आते ही क्योंकि विचार तुम्हारे नहीं है, वे बस हवा में तैर रहे हैं। यहाँ चारों तरफ विचार तैर रहा है, विचार का क्षेत्र तैयार हो गया है, ऐसे ही जैसे कि यहाँ हवा है, तुम्हारे चारों तरफ पर विचार है और यह स्वतः खूंजते चले जाते हैं। यह तब भी रुकते हैं जब तुम अधिक से अधिक होश से भरते हो। इसमें कुछ ऐसा है, यदि तुम अधिक होश से भरते हो, विचार विलीन हो जाती है, वे पिघल जाते हैं, क्योंकि होश की ऊर्जा विचार से बड़ी होती है। होश विचार के लिए आग की तरह है। यह ऐसा है जैसे कि तुम घर में दीपक जलाओ और अंधेरा प्रवेश नहीं कर सकता। तुम प्रकाश को बंद कर दो, चारों तरफ से अंधेरा प्रवेश कर जाता है। बगैर एक मिनट लिए, एक क्षण भी लिए, वो वहां होता है। जब घर में प्रकाश जलता है, अंधेरा प्रवेश नहीं कर सकता। विचार अंधेरे की तरह होती है, वे तब भी प्रवेश करते हैं जब भीतर प्रकाश ना हो। होश आग है, तुम अधिक होश से भरते हो, कम से कम विचार प्रवेश करते हैं। यदि तुम अपने होश से सच में अखंडित हो जाते हो, विचार तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करते। तुम अभेद किले हो गए, कुछ भी प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि तुम बंद हो गए, याद रखना तुम पूरी तरह से खुले हो, परंतु तुम्हारी ऊर्जा एक किला बन जाती है। और जब कोई विचार तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, वे आएंगे और तुम्हारे पास से गुजर जाएंगे। तुम उन्हें आते देखोगे और बस जब वे तुम्हारे पास, तुम्हारे करीब आएंगे, वे मुड़ जाएंगे। तब तुम किसी भी तरफ मुड़ सकते हो। तब तुम अगर नर्क में भी चले जाओ, तुम पर कुछ असर नहीं कर सकता। बुद्धित्व का यही अर्थ है। इस संसार में उन्हीं को वापस आना पड़ता है जिनका अनुभव आधा रह गया, कच्चा रह गया। यह संसार तो विद्यापीठ है। यहाँ विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण होते हैं, वे ही वापस लौट आते हैं। जो उत्तीर्ण हो जाते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं। उन उत्तीर्ण पुरुषों को ही हम बुद्ध कहते हैं।